श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के नेक्स्ट ओडीआई कैप्टन होने वाले रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल को बीसीसीआई सूर्या के बाद टी20 का परमानेंट कैप्टन बनाने वाला है और बीसीसीआई ये प्लान कर रहा है कि एशिया कप के बाद रोहित शर्मा से ये बात की जाए कि क्या भाई राइट टाइम कब है कि हम श्रेयस अय्यर को ओडीआई की कैप्टनसी दे सकें। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में इसी टॉपिक पर कि क्या 3 फॉर्मेट में 2 कैप्टन बनाना सही है। गुड मॉर्निंग। और भाई साहब, आज जब सोशल मीडिया खोला तो रिपोर्ट्स यही है कि शुभमन गिल टी20 कैप्टन, श्रेयस अय्यर ओडीआई कैप्टन, रोहित शर्मा से बात की जाएगी वगैरह वगैरह। अभी तो भाई श्रेयस अय्यर को आपने टी20 प्लान से बाहर किया है और ओडीआई की कैप्टनसी की बात भी आ गई। और इस तरीके की जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कभी कदार तो लगता है यार कि क्या ही चल रहा है, कभी कदार लगता है यार ये तो ऑब्वियस सी बात है। एक चीज बताना चाहूंगा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई थी इस चीज पर कि यशस्वी जायसवाल हमारा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हो सकता है अक्रॉस फॉर्मेट, लेकिन वो शुभमन गिल से ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि बीसीसीआई नहीं, हर बोर्ड ये चाहता है कि हमारे पास एक ऐसा चेहरा हो जिसे हम ब्रांड्स पर यूज कर सके, प्रमोशन के लिए यूज कर सके। एंड वी ऑल नो दैट वो चेहरा शुभमन गिल है, ना कि यशस्वी जायसवाल। तो उस नजरिए से देखा जाए तो शुभमन गिल को थोड़ा सा पुश दिया जा रहा है। अब बात करें अगर अक्रॉस फॉर्मेट, तो मुझे नहीं लगता कि यशस्वी के डेब्यू के बाद अक्रॉस फॉर्मेट वर्ल्ड में यशस्वी से अच्छा कोई भी बैट्समैन है। आई पर्सनली फील दैट नो वन इज बेटर देन यशस्वी जायसवाल across all format since Jaiswal's debut. If you know any batsman, please do let me know in the comment section. फिर भी उसे इग्नोर कर शुभमन गिल को लाया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि बीसीसीआई उसे हर फॉर्मेट का कैप्टन देख रही है। क्या ये चीज सही है? क्योंकि अगर कोई इंडिविजुअल किसी पार्टिकुलर रोल के लिए बहुत अच्छा है तो हम जबरदस्ती उसे क्यों दूसरे के जगह घुसेड़े जहां पर उससे अच्छे ऑप्शंस है। आई नो दैट कि हमारे पास इनफ टैलेंट है, अबंडेंट ऑफ टैलेंट वी आर हैविंग। 300 से 400 प्लेयर हैं जो जगह बना सकते हैं, लेकिन अगर किसी रोल के लिए हमारे पास किसी स्टार से अच्छा ऑप्शन है तो भाई हम उस ऑप्शन के लिए क्यों नहीं जाते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि जब शुभमन गिल को वर्कलोड मैनेजमेंट देखकर या इंजरी होने पर हमने संजू सैमसन को लाया था तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन था, तो हमने यहाँ वाइस कैप्टन डिक्लेयर करके कोई भी गलत नहीं किया। तो भाई वर्ल्ड कप में बैकअप ओपनर था यशस्वी जायसवाल, फिर वो स्क्वाड से कैसे बाहर हो गया? ये सवाल भाई उठेंगे क्योंकि ये जेन्युइन क्वेश्चंस है। अब अगेन फिर से बात वहीं पर आके स्टार्ट होती है कि अगर आप श्रेयस अय्यर को ये कहकर, अभी सिर्फ बात हुई है कि हमारे प्लान में श्रेयस अय्यर है, श्रेयस अय्यर की कोई गलती नहीं, हमारी भी गलती ना, हम उसे जगह नहीं दे सकते हैं बिकॉज हमने स्पॉट वही सिलेक्शन किया है, उस पार्टिकुलर प्लेस पर कोई जगह नहीं मिली। पर फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर 3, 4, 5 हो सकते थे। ये 3, 4, 5 मैच सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते तो ये क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन अचानक से ये रिपोर्ट्स आना, और ये रिपोर्ट दैनिक जागरण की है, तो भाई अभी चीजें सेटल्ड ही नहीं हुई है कि फिर से क्या हमें 3 फॉर्मेट में 2 कैप्टन चाहिए। इफ समवन इज डूइंग बेटर इन व्हाइट बॉल क्रिकेट तो टी20 और वनडे के हम सेम कैप्टन रख सकते हैं। अगर सूर्या को हमने टी20 का सिर्फ इस वजह से रखा है क्योंकि वी आर नॉट प्लानिंग टू हैव सूर्या इन वनडे, लेकिन अगर हमारे पास ये प्लान है कि हम फ्यूचर में अय्यर को वनडे और टी20 दोनों खिलाएंगे तो एक कैप्टन बनाया जा सकता है। या तो अगर आपके स्कीम ऑफ प्लान्स में शुभमन गिल टी20 और वनडे दोनों खेलने वाला है तो आप उन दोनों का शुभमन गिल को बना दीजिए। 2 कैप्टन, मतलब मुझे तो ये सही नहीं लगता। अब हो सकता है ये सही भी हो, बट आई पर्सनली फील कि शुभमन गिल को टेस्ट का कैप्टन रहने देते हैं ना, ओडीआईज और इसका श्रेयस अय्यर को बनाते हैं। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अफवाहों का बाजार बहुत गर्म है, इसीलिए मैं ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट सही है गलत, लेकिन ये दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, ये सही है। आपको क्या लगता है, क्या 3 फॉर्मेट में 2 कैप्टन होने चाहिए? क्या शुभमन गिल को टी20 और टेस्ट की कैप्टनसी देनी चाहिए श्रेयस अय्यर को केवल ओडीआई की, या श्रेयस अय्यर को ओडीआई से टी20 में भी लाना चाहिए? मुझे अभी लगता है कि अभी 15 टी20 बाकी वर्ल्ड कप के पहले, और आई पर्सनली फील कि जायसवाल और श्रेयस अय्यर टी20 टीम में आएंगे और शायद टी20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में भी हमें दिखे। जायसवाल तभी आ सकते हैं जब संजू सैमसन फ्लॉप होंगे। लेकिन फिर एक सवाल
कि संधू के जाने के बाद वी नीड अनदर विकेट कीपर, बिकॉज हमारे पास 2 विकेट कीपर तो होने चाहिए। जितेश एक ऑलरेडी है, तो फिर हमें 1 विकेट कीपर चाहिए। तो क्या जायसवाल के लिए जगह बनानी आसान होगी? आसान तो नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके हमने शुभमन गिल को एकोमोडेट किया है, अय्यर और जायसवाल को भी हम कर सकते हैं। तो जिस तरफ ये अब टीम सिलेक्शन जा रहा है, ये शायद थोड़ा हमारी समझ से परे हो, लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ये टीम अच्छी है, खराब नहीं है एशिया कप के लिए। और इतना टैलेंट होने के बाद टीम सिलेक्शन आसान नहीं होता। सो वी मस्ट हैव टू ट्रस्ट दिस जीजी's एरा एंड शुभमन गिल्स एरा एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। और भाई लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो प्लीज करते रहो, प्यार बढ़ाते रहो। और अगर आपके कोई सजेशंस है, अगर आप कोई मेरा टेक जानना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।